नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं कि रमजानुल मुबारक मुसलमानों के लिए एक इंतहाई बाबरकत महीना होता है। दुनिया भर में लाखों करोड़ों मुसलमान इस महीने का इंतजार करते हैं और रोजे रखते हैं, मगर यहाँ पर ही सवाल ये आता है कि क्या हमारी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार भी मजहबी अमूर को फॉलो करते हैं या नहीं। एक्टर्स के बारे में तकरीबन हर दूसरा बंदा यही सोचता है कि इनका मजहब से कोई भी लगाव नहीं, और लोगों की इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए अक्सर एक्टर्स इंटरव्यूज में आकर ये कहते हुए नजर आते हैं कि लोग हमें गैर मजहबी समझते हैं और इनको लगता है कि हमारा अल्लाह ताला से कोई भी ताल्लुक नहीं, जबकि ऐसा हरगिज भी नहीं। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जो रोजा रखकर शूटिंग करते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास है नीलम मुनीर। नीलम मुनीर का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जो हादसाती तौर पर इंडस्ट्री में आ जाते हैं। इनका कार में बैठे हुए डांस वायरल हुआ और इसी फेम की बना पर इनको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ड्रामे ऑफर किए और ये ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। नीलम मुनीर का शुमार इस वक्त पाकिस्तानी बोल्ड तरीन अदाकारों में होता है। इनको अक्सर तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है और लोग इनकी कंट्रोवर्सीज चलाते हुए भी नजर आते हैं, मगर यहाँ पर ये याद रहे कि नीलम मुनीर का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में भी है जो जरूरत से ज्यादा चैरिटी करते हैं। और अगर कहा जाए कि नीलम मुनीर न सिर्फ रमजान के महीने में बल्कि 12 महीनों में ही चैरिटी करती हुई नजर आती हैं, तो ये बात गलत ना होगी। ये अक्सर गरीब बस्तियों में जाती हैं और गरीब बच्चों के साथ वीडियोस और तस्वीर भी शेयर करती रहती हैं। कई घरों में नीलम मुनीर खुद राशन लेकर जाती है। गरीब लोगों के घर राशन पहुँचाना नीलम मुनीर सिर्फ रमजान में ही नहीं बल्कि आम दिनों में भी करती है। इनकी आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है जहाँ पर ये गरीब लोगों के साथ बैठी होती है। मजीद उनके साथ अपना खाना भी शेयर करती है। नीलम मुनीर न सिर्फ खुद ये काम करती हैं बल्कि तमाम अदाकारों को भी इस बात की दावत देती हैं कि वो गरीब लोगों का जरूर ख्याल रखें। मजीद ये बहुत सारी पोस्ट करते हुए भी नजर आती हैं कि इन लोगों को हमारी जरूरत है, इनके लिए निकले और अपनी दौलत का हिस्सा इन पर भी खर्च करें। नीलम मुनीर भी दीनी अमूर को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं। मजीद ये रमजानुल मुबारक के तमाम रोजे रखती हैं, चाहे कोई शूटिंग ही क्यों न चल रही हो। ये रोजा रख कर शूटिंग करती हैं और सेट पर अक्सर इफ्तार करते हुए भी नजर आती हैं। नंबर 2, अफान वहीद। दो बोल्ड ड्रामे से शोहरत पाने वाले अदाकार अफान वहीद आज पाकिस्तानी महंगे तरीन अदाकार बन चुके हैं। इनका शुमार इंडस्ट्री में मौजूद इंतहाई डिसेंट अदाकारों की लिस्ट में है। ये दीनी अमूर को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और इनके बारे में तकरीबन सभी अदाकार जानते हैं कि ये इस्लामी असूलों को पहले तरजीह देते हैं और उसके बाद फिर कुछ और। अफान वहीद भी रमजान के रोजे रखते हैं। मजीद इन्होंने कई ड्रामे रोजा रख कर शूट किए। अफान वहीद भी रमजान में रोजे रखते हैं और कई ड्रामे इन्होंने रोजा रख कर शूट किए। मजीद ये नमाज की पाबंदी करते हुए भी नजर आते हैं और कुरान पाक की तिलावत का भी मामूल बनाते हैं। ये सिर्फ रमजान में ही नहीं बल्कि ये पूरा साल ही नमाज की पाबंदी करते हुए नजर आते हैं। नंबर 3, सारा खान। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि हर 100 में से 90 लोग ये जानते हैं कि सारा खान एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं जो इंतहाई मजहबी हैं, तो ये बात गलत न होगी। इनकी पैदाइश मदीना में हुई और इन्होंने अपना बचपन भी मदीना में ही गुजारा और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान आ गए और यहाँ आकर इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। इस फील्ड में आने के बावजूद भी इन्होंने अल्लाह ताला से अपनी दोस्ती खत्म नहीं की, बल्कि ये सेट पर बैठ के इस्लामी किताबों का मुतालिया करते हुए भी नजर आती है। इनका शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में भी है जो कभी भी बोल्ड ड्रेसिंग नहीं करती। सारा खान भी रमजानुल मुबारक में रोजे रखती हैं। मजीद इन्होंने कई ड्रामे रोजे रख कर शूट किए और ये रमजान के महीने में राशन बांटती हुई भी नजर आती हैं। नंबर 4, फिरोज खान। खुदा मोहब्बत और खानी जैसे ड्रामों से शोहरत पाने वाले अदाकार फिरोज खान का आजकल ड्रामा खुमार भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि फिरोज खान ने जब पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की तो इनका दूर दूर तक इस्लाम से कोई भी वास्ता नहीं था, बल्कि ये सिर्फ नाम के ही मुसलमान थे। और इस बात का इकरार ये खुद करते हैं कि जब ये इस फील्ड में आए तो इससे पहले और इस फील्ड में काफी अरसा रहने के बावजूद भी इनका अल्लाह ताला से कोई भी ताल्लुक नहीं था, बस ये नाम के ही मुसलमान थे। फिर इनकी दोस्ती मौलाना तारिक जमील से हुई। बस फिर उसी दोस्ती की बिना पर ये आस्ता आस्ता दीन इस्लाम की तरफ आने लगी। अपनी जिंदगी में आएगी मजहबी तब्दीली का सबसे बड़ा क्रेडिट मौलाना तारिक जमील को देते हैं। आज अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस्लामी पोस्टें करते हुए नजर आते हैं। मजीद इन्होंने अवार्ड शोज भी अटेंड करना छोड़ दिए हैं कि वहाँ पर एक्ट्रेसेस नहायत ही नाजेबा लिबास ज़ेर तन कर आती हैं, जो कि मुझे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं और इसलिए मैं अवार्ड शो में नहीं जाता। फिरोज खान ने हज और उम्रा की सआदत भी हासिल की। मजीद ये 5 वक्त की नमाज को भी यकीनी बनाते हैं। ये भी रोजे रख कर शूटिंग करते हुए नजर आते हैं। नंबर 5, सहर खान।
सारा खान ने अपनी करियर का आगाज एज ए स्पॉटर एक्टर की हैसियत से किया और बहुत ही जल्द इन्होंने बहुत ज्यादा शोहरत समेटी और आज ये ड्रामों में मेन किरदार करते हुए नजर आती हैं। इस वक्त इनका शुमार इंडस्ट्री में मौजूद हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में होता है। इनका कहना है कि ये कोई भी रोजा नहीं छोड़ती। पिछले साल इनकी रमजान में शूटिंग चल रही थी, जहां से इन्होंने कई वीडियोस और तस्वीर भी शेयर की। शूटिंग के दौरान अफ्तारी करते हुए भी नजर आई। इनका कहना है कि ये कोई भी रोजा मिस नहीं करती और रोजा रख कर शूटिंग करती हैं, चाहे शूटिंग किसी भी तरह की क्यों न हो। ये उस शूटिंग के लिए अपना रोजा नहीं छोड़ती। नंबर 6, शहजाद शेख। शहजाद शेख ने एक ऐसे घर में आंख खुली जो कि पूरा का पूरा ही इंडस्ट्री में रचा बसा हुआ था। और अगर कहा जाए कि शहजाद शेख की फैमिली में से 90% लोगों का ताल्लुक इंडस्ट्री से है तो ये बात गलत ना होगी। शहजाद शेख का खुद कहना है कि जिस माहौल में इनकी परवरिश हुई, मुश्किल ही था कि इनको दीन इस्लाम के मुतालिक भी कुछ पता चल सकता। फिरोज खान की तरह ये भी पहले सिर्फ नाम के ही मुसलमान थे। फिर इनका कहना है कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिनकी बना पर मेरी दोस्ती अल्लाह ताला से होने लगी और मैं अपनी उन मुश्किलात का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अल्लाह ताला से मिला दिया। मजीद आज 5 वक्त की नमाज पढ़ने के साथ साथ रमजानुल मुबारक के रोजे रखते हुए भी नजर आते हैं। ये कुरान पाक की तिलावत का भी मामूल बनाते हैं और अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस्लामी पोस्टें करते हुए नजर आते हैं। मजीद ये रमजान के महीने में चैरिटी करते हुए भी दिखाई देते हैं। नंबर 7, आयजा खान। जब भी कोई ब्लॉकबस्टर या हाई बजट ड्रामा बनना होता है तो उसकी ऑफर सबसे पहले आयजा खान को की जाती है। आयजा खान ने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को कामयाब तरीन ड्रामे दिए। इनके ड्रामे सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं बल्कि इनके ड्रामों को दुनिया भर में देखा जाता है। अपनी खूबसूरती की बिना पर इन्होंने बहुत जल्द शोहरत समेटी। इन्होंने कभी भी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बोल्ड ड्रेसिंग नहीं की और न ही ये अवार्ड शो में जाना पसंद करती है। कुछ ड्रामों में इनके किरदार इंतहाई नेगेटिव वाइब्स दे रहे होते हैं जिन पर लोग तनकीद करते हुए नजर आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ड्रामे में किसी का भी किरदार देखकर उसको रियल लाइफ में भी वैसा नहीं समझ लेना चाहिए। रियल लाइफ में आयजा खान दीन इस्लाम की काफी ज्यादा पाबंदी करती हैं। मजीद कुरान पाक की तिलावत और नमाज को भी यकीनी बनाती हैं। इसके साथ साथ इनका शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में भी है जो रमजान के महीने में बहुत ही चैरिटी करते हैं। ये रमजान के महीने में राशन बांटती हुई भी नजर आती हैं। इन्होंने भी रोजे रखकर कई ज्यादा ड्रामे शूट किए और सेट से अफ्तार की वीडियोस और तस्वीर भी वायरल होती रहती हैं। नंबर 7, हानिया आमिर। नाज़िर, हानिया आमिर के काम देखकर इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये भी दीन के बारे में कोई सूझबूझ रखती हैं। मगर याद रहे कि हानिया आमिर का ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जो इंतहाई इस्लामी थे। अपनी मजबूरियों के बायस ये ड्रामा इंडस्ट्री में आ गई और फिर बस यहाँ की ही होकर रह गई। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपने मजहबी गिराने की तरबियत से मुंह नहीं मोड़ा। आज भी ये 5 वक्त की नमाज पढ़ने के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत का भी मामूल बनाती हैं। इनका कहना है कि ये सारे रोजे रखती हैं और अफ्तार और सहरे भी खुद बनाती हैं। मजीद अगर कोई इस्लाम के बारे में कुछ कहे तो ये उसको आगे से काफी जवाब देती हुई भी नजर आती हैं, जो इस बात की दलील है कि इनके पास इस्लाम के बारे में भी काफी नॉलेज है। वो अलग बात है कि इनका लाइफस्टाइल देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है। मजीद इन्होंने कई ज्यादा ड्रामे रोजे रखकर शूट किए और इनका कहना है चाहे कोई भी सीन हो मैं रोजा नहीं छोड़ती। कुछ सीन ऐसे होते हैं जिसमें इनको अपनी आवाज को मेंटेन रखना पड़ता है, जहाँ पर ये गर्म पानी का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन्होंने उन शूट में भी गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं किया और रोजे रखकर उन सीन को शूट किया। नंबर 8, दानिश तैमूर। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि इंडस्ट्री में मौजूद कई अदाकारें ऐसी थी जो कि काफी अरसे से काम कर रही थी और उनको कोई भी नहीं जानता था, मगर जैसे ही उन्होंने दानिश तैमूर के साथ काम किया तो रातों रात छा गई। जिनमें से एक नाम दोरेफिशा सलीम का है। इस बात का इकरार दोरेफिशा सलीम खुद करती है कि दानिश तैमूर की वजह से इनको फेम मिला। दोरेफिशा सलीम का कहना है कि अगर मैं दानिश तैमूर के साथ कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे में काम न करती तो मैं आज भी गुमनाम अदाकारा ही रहती। जब भी कोई ड्रामा सुपरहिट साबित करना हो तो उसके लिए दानिश तैमूर को कास्ट कर लिया जाता है। दानिश तैमूर भी काफी ज्यादा इस्लामी है। मजीद ये किसी भी अदाकारा के साथ बोल्ड फोटो शूट नहीं करवाते। ये भी 5 वक्त की नमाज को यकीनी बनाते हैं और रमजान मुबारक में रोजे रखते हैं। ये रमजान मुबारक में रोजे रखकर गेम शो करते हैं। नंबर 9, इमरान अब्बास। नाज़रीन, इमरान अब्बास इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकार हैं जिनके न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। इनके इंडियन अदाकारों के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इनके आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है जिनमें ये इंडियन एक्टर्स के साथ मस्तियां करते हुए नजर आते हैं। यूँ तो ये ड्रामों में बहुत ही डिसेंट सा रोल करते हुए नजर आते हैं, मगर ये बोल्ड फोटो शूट करवाने में भी किसी से कम नहीं। इंडियन फिल्म क्रिएचर 3D में इन्होंने जो सीन किए थे उस पर आवाम ने इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया और इस सॉन्ग को लेकर इन पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी चलती रही।
इनके बारे में भी तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि ये दीनी अमूर को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये रमजानुल मुबारक के रोजे रखते हुए नजर आते हैं। मजीद ये रमजान ट्रांसमिशन भी होस्ट करते हैं। नंबर 10, एमन खान और मुनीब भट्ट। एमन खान और मुनीब भट्ट के कपल को इंडस्ट्री में मौजूद क्यूट और आइडियल कपल माना जाता है। इन दोनों का ताल्लुक भी एक इंतहाई मजहबी घराने से है। ये उम्रा की सआदत भी हासिल कर चुके हैं और अगर इनके बारे में कहा जाए कि ये हर साल ही उम्रा करते हैं तो ये बात गलत न होगी। मुनीब भट्ट ने एक पोस्ट शेयर की और कहा कि कराची से बढ़कर कोई जगह नहीं, अगर ये शहर छोड़ना पड़ा तो मदीना में रहूंगा। ये न सिर्फ रमजानुल मुबारक में रोजे रखकर शूटिंग करते हैं बल्कि ये गरीबों की मदद करते हुए भी नजर आते हैं। नंबर 11, हमजा अली अब्बासी। नाज़ियों तो हमजा अली अब्बासी एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए, मगर जिस तरह के माहौल में इनकी परवरिश हुई ये मुस्लिम से ईसाई हो चुके थे, मगर फिर ये दोबारा इस्लाम की तरफ आ गए। इस्लाम की तरफ आने की वजह इनकी भी मौलाना तारिक जमील ही बने। इनकी दोस्ती भी मौलाना तारिक जमील से हुई और फिर ये आस्ता आस्ता इस्लाम की तरफ दोबारा मूव करने लगे और इस कदर मूव हुए कि इन्होंने कभी भी दोबारा बोर्ड फोटो शूट नहीं करवाया और ना ही कभी कोई नमाज मिस की। इनका कहना है कि मैं कोई भी नमाज मिस नहीं करता और ये कुरान पाक की तिलावत को भी यकीनी बनाते हैं। मजीद ये रोजा कर शूटिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। नंबर 12, खुशहाल खान। खुशहाल खान जो कि इंडस्ट्री में मौजूद एक एंग्री यंग मैन माने जाते हैं। इनको अक्सर जुनूनी रोल करने को मिलती हैं और अगर कहा जाए कि इन पर सूट भी यही करते हैं तो ये बात गलत ना होगी। खुशहाल खान का कहना है कि ये सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही नहीं बल्कि तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं। मजीद ये दीनी अमूर को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और ये रोजे रख कर शूटिंग करते हुए भी नजर आए। नंबर 13, यमुना ज़ैदी। यमुना ज़ैदी इस वक्त इंडस्ट्री में मौजूद एक हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस मानी जाती हैं। इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मिलकर कमर्शियल भी किए। इनके दवाओं पर बहुत ही पुख्ता यकीन है और ये इस्लामी अमूर को भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं। एक शो में इन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में मौजूद बहुत सारे अदाकारों की निस्बत इनके साथ नाइंसाफी की जाती है और इनके हक के कई अवार्ड दूसरे एक्टर्स को दे दिए गए, मगर शुक्र है कि अल्लाह के यहाँ कोई नाइंसाफी नहीं होती, उसके यहाँ सब इक्वल हैं और मुझे अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन है। ये अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी इस्लामी पोस्ट करती हुई नजर आती हैं। इनको भी दीन इस्लाम से काफी ज्यादा लगाव है और ये नमाज पढ़ने के साथ साथ रोजे रखती हुई भी नजर आती हैं। नंबर 14, शहरियार मुनव्वर। शहरियार मुनव्वर का नाम इस वक्त बोल्ड तरीन अदाकारों की लिस्ट में है, मगर इतना ज्यादा बोल्ड लाइफस्टाइल गुजारने के बावजूद भी ये 5 वक्त की नमाज की अदागी करते हैं। इनका कहना है कि ये कभी कभार तहज्जुद की नमाज भी अदा कर लेते हैं। इसके साथ साथ ये रमजानुल मुबारक के रोजे भी रखते हैं और कुरान पाक की तिलावत को भी यकीनी बनाते हैं। नंबर 15, आयशा उमर। नाज़रीन, आयशा उमर को दीन इस्लाम के बारे में नॉलेज होगा इस बात पर यकीन करना इतना ही मुश्किल हो जाता है जितना कि इस बात पर यकीन करना कि किसी ने कुत्ते की दुम सीधी कर दी है। ये बात सच है कि आयशा उमर इस वक्त इंडस्ट्री में मौजूद बोल्ड तरीन अदाकारों में से एक हैं और जब भी किसी को बोल्ड फोटो शूट करवाना हो तो इजीली इनके साथ करवा सकता है। लेकिन इनके लाइफस्टाइल को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि इनको दीन इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं, बल्कि आयशा उमर को दीन इस्लाम के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है और ये दीनी अमूर को भी फॉलो करते हुए नजर आती है। कुछ अर्सा पहले जस्टिन बार्बर और उनकी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि मुसलमान तो पागल हैं, सारा दिन भूखा प्यासा रहते हैं, जिस पर आयशा खान ने उनको कराड़ी कराड़ी सुनाई और कहा कि इसमें इनका कोई कसूर नहीं बल्कि ये है ही उल्लू, इनकी सोच इतनी है ही नहीं कि ये रूहानी फायदों का कुछ सोच सके। इसके साथ साथ इन्होंने रोजे के रूहानी और जिस्मानी फायदे भी गिनवाए, जिनमें से इन्होंने कहा कि रोजा रखने से इंसान की उम्र लंबी होती है और कई ज्यादा बीमारियों से जान छूटती है, जो कि बिल्कुल ठीक कहा। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी का भी लाइफस्टाइल देखकर उसके बारे में ये कहते हैं कि इसका अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये उसका और अल्लाह का मामला है। जो काम इंटरनेशनल लेवल पर आयशा खान ने उनको कराड़ी कराड़ी जवाब देकर किया वो शायद ही किसी और अदाकार ने किया हो। मजीद ये भी रमजानुल मुबारक के रोजे रखती हैं और चैरिटी करती हुई नजर आती हैं। नंबर 16, यशमा गिल। यशमा गिल का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा अमेरिकन कल्चर में गुजारा और अमेरिकन कल्चर में अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारने के बाद ये मुस्लिम मजहब को मुकम्मल तौर पर छोड़ चुकी थी, मगर फिर ये दोबारा आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ आ गई और इनका कहना है कि तब से लेकर इन्होंने कोई भी नमाज मिस नहीं की। मजीद ये रोज़ा रखते हुए भी नजर आती हैं। नंबर 17, दौरे फिशा सलीम। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे से शोहरत पाने वाली अदाकारा दौरे फिशा सलीम इस ड्रामे से पहले एक गुमनाम अदाकारा थी और इस बात का इकरार इन्होंने खुद किया कि शायद अगर मैं ये ड्रामा न करती तो आज भी गुमनाम अदाकारों की लिस्ट में ही रहती। इनकी अदाकारी पर भी काफी ज्यादा सवाल उठते हैं कि इनको अदाकारी करनी नहीं आती, जिनमें एक्टर्स भी शामिल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती और अपने काम पर मुसलसल ध्यान देती हुई नजर आती हैं। नंबर 18, वहाज अली।
यूं तो फहाद अली पहले ही शोहरत हासिल कर चुके थे, मगर जो शोहरत इनको तेरे बिन ड्रामे में काम करने से हासिल हुई, शायद ही इससे पहले इनको किसी और ड्रामे में इतनी ज्यादा शोहरत मिली हो। इस ड्रामे के बाद ये एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट में नजर आए और इन्होंने पाकिस्तान की बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ मिलकर कमर्शियल भी किए और करोड़ों रुपए कमाए। फहाद अली का भी दुआओं पर बहुत ही पुख्ता यकीन है और ये भी एक इंतहाई इस्लामी घराने से ताल्लुक रखते हैं। ये भी रमजान मुबारक के महीने में रोजों का एहतराम करते हैं और रोजा रखते हुए नजर आते हैं। नंबर 19, बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास के शुमार इंडस्ट्री में मौजूद क्यूट एक्टर्स की लिस्ट में हैं। यूं तो ये इंडस्ट्री में मौजूद एक अच्छे अदाकार माने जाते थे, मगर आजकल इनका ड्रामा इश्क मुशर्रत की बना पर इनको बहुत ज्यादा फेम मिला, जिसकी बना पर ये पाकिस्तानी हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में आ चुके हैं। ये भी दीनी अमूर को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और रोजा रखते हुए नजर आते हैं। नाज़रीन के अलावा भी और भी बहुत सारे अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।